हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 8 साइंस का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये इसके ऊपर हमारी आखिरी वीडियो है। इसकी 2 वीडियो हमने पहले डाली हुई है जिसमें हमने बाकी का चैप्टर्स समझाया हुआ है। तो इस वाले वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला जीन, सेकंड इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और थर्ड है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे। तो देखते हैं इसमें जीन क्या होते हैं। देखो, जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हमारी सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या है, साइट। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस है पूरा, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम पर कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर हमारे जीन्स होते हैं। जीन्स का क्या काम होता है बच्चों? जीन्स का काम होता है हेरिडिटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना, हमारे पेरेंट्स से हमारी ऑफस्प्रिंग में पास करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से ये पहला इम्पॉर्टेंट है कि जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है, जितने भी हेरिडिटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। जैसे हमें माता पिता से कुछ गुण अपने विरासत में मिलते हैं, तो इसका मतलब है वो कौन करता है, जीन्स करते हैं। अगर हमारे फादर की ब्राउन आइज़ हैं तो हो सकता है हमारी भी ब्राउन आइज़ हो। अगर हमारे मदर के कर्ली हेयर हैं तो हो सकता है हमारे भी कर्ली हेयर हो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलग अलग जीन्स जो एक प्रोजेनी से, एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन होते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन्स। अब आगे देखते हैं, अगला है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ एक बात का डिफ़र करता है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में जो उनके अंदर का डीएनए होता है, जो उनके अंदर के जीन्स होते हैं, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए या जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो आप कह सकते हो जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मीन्स सिंपल। कैरियोट, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनका सिंपल न्यूक्लियस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे ही उनका न्यूक्लियस तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स, यू का मीनिंग होता है ट्रू, कैरियोट्स का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो जिनका ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो होते हैं यूकैरियोट्स। मोस्टली बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी जितने भी प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, वो सारी कौन सी होती है, यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पर उनकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, जिनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये किस टाइप की सेल हो गई बच्चों, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, और जिन ऑर्गेनिज्म की प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स।
और जिनकी यूकैरियोटिक सेल होती है उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और जैसे कि अनियन सेल थी हमने पढ़ी थी, और चीक सेल हमने यहाँ पर देखी थी, ये सारी कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी सेल हैं वो कौन सी हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यूकैरियोट्स। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल पर। तो उससे पहले हम कुछ प्लांट सेल के फीचर्स हैं, प्लांट सेल की सेल ऑर्गेनेली होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी है मेन? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करूँ, वही सबसे बाहर होती है प्लांट सेल के अंदर क्या होती है बच्चों? मैंने कल भी बताया था, सेल वॉल। इसके अंदर फिर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या होती हैं? प्लास्टिड होती हैं ग्रीन कलर की। लीफ को जो ग्रीन कलर देता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किससे बनता है? कहाँ से आता है? प्लास्टिड से। ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स, बड़े बड़े एयर स्पेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, जिसमें प्लांट की जो सेल है अपना खाना स्टोर करके रखती है। ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है, वैक्यूल होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं? ये देखो, अनियन सेल में हमने नोटिस किया था कुछ ना ब्लैंक लाइक स्ट्रक्चर थे, खाली खाली सा स्पेस टाइप का स्ट्रक्चर था इस टाइप का, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। चीक सेल में स्मॉलर वैक्यूल से, अच्छा ह्यूमन सेल थी, चीक सेल ये वाली थी, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स थे। ठीक है, तो वैक्यूल्स होते हैं कॉमन। प्लांट सेल में वैक्यूल होना, लार्ज वैक्यूल्स होना कॉमन बात है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लीफ में, मोस्ट सभी लीफ में ग्रीन कलर के पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। लीफ का कलर ग्रीन इसी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड हैं, प्लास्टिड वो क्लोरोफिल एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड कई कलर के होते हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। लीफ में क्लोरोप्लास्ट ही साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब एनिमल सेल पर आते हैं। एनिमल सेल हमने जो नॉर्मल सेल पढ़ी हैं ये कौन सी है? एनिमल सेल में भी यही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वैक्यूल्स स्मॉलर होते हैं जनरली, या तो नहीं होते, होते हैं तो स्मॉलर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, प्लास्टिड नहीं होते, वैक्यूल भी नहीं होते, और सेल वॉल भी नहीं होती। तो अब आपको ये दोनों डायग्राम दिए गए हैं, ये दोनों डायग्राम आपको आना चाहिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में देखो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन दिखाई गई हैं। तो बाहर वाली कौन सी होती है? ये देखो सेल वॉल, और अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल की ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। देखो यहाँ पर कितना बड़ा वैक्यूल है, यहाँ पे गैस भी एक्सचेंज होती है, फूड भी स्टोर करते हैं। और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होता है दोनों में, साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही होता है। और प्लांट सेल में ग्रीन कलर के क्या होते हैं? प्लास्टिड। तो अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, यहाँ पर हमें कंपैरिजन बताना है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हाँ दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, हाँ एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सॉरी, और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होती है, यस एनिमल सेल में भी होती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही होता है। प्लास्टिड किस में होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट और यहाँ पर आएगा अब्सेंट।
वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जो है ये चैप्टर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।